हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्ज, चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर सेकंड में हम देखेंगे इनफाइनेटली स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हमने देखा था अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना जो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे है और ये एंगल बन रहा है फाई और 1 और ये एंगल है फाई 2, तब के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट हो रही थी बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 यही निकल के आ रहा था। लेकिन अब इस वायर की लेंथ को क्या कर दीजिए, इनफाइनिटी मीन्स लॉन्ग, बहुत ज़्यादा कर दीजिए, यहाँ पे इनफाइनाइट कर दीजिए, यहाँ से और यहाँ से भी। तो ये एंगल इंक्रीज करते करते नियर अबाउट फाई 1 और फाई 2 ये कितना हो जाता है 90 डिग्री। देखिए ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, कितना हो जाएगा नियरली ये 90 हो जाएगा। तो फाई 1 और फाई 2 90 हो जाएंगे तो इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आई बाई ए, यहाँ पे साइन 90 प्लस साइन 90, यहाँ से साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 2, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए ये निकल के आएगा। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक वायर है, ये इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जबकि ये डिस्टेंस यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा यहाँ से यहाँ, ये एंगल दे रखा है 45 और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसमें करंट फ्लो हो रहा आई। तो अभी तक ये देखते थे यहाँ से कैसी डिस्टेंस होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ये वायर नहीं, वायर यहाँ से यहाँ तक वायर है, लेकिन इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस पॉइंट पे हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो फार्मूला हम तो यही अप्लाई करेंगे। ये एंगल तो हो जाएगा हमारा फाई 1, क्योंकि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से कैसा है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये गिवन है यहाँ से यहाँ तक। तो फाई 1 की वैल्यू तो हमने देख लिया 60 है, ठीक। और फाई 2 की वैल्यू, फाई 2 यहाँ से जहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, देखिए जहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वहां से कहाँ तक आगे बढ़ते चले जाएंगे, जहाँ पे ये यहाँ से दूसरे पॉइंट से हमें ये वायर मिल जाएगा, वही हमारा एंगल होगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अभी वायर नहीं मिला और कहाँ पे मिला, यहाँ पे आके मिला। ये सेकंड एंड को हमने ये मिला दिया था यहाँ से, जैसे ये देखिए सेकंड एंड ये है, इस वायर का सेकंड एंड ये है, इसको हमने यहाँ से मिला दिया जहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और यहाँ से चलना स्टार्ट किए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कहाँ तक, जहाँ पे वायर मिल रहा है। तो यहाँ से फाई 1 तो ये है, और फाई 2 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ से यहाँ से ये हम पहुँच रहे हैं, ठीक। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस 45, ये एंगल हो गया, ये हो गया हमारा फाई 2। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए डिस्टेंस ये, और इसकी वैल्यू कितनी है, अगर ये D डिस्टेंस गिवन है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी D cos 45, ये हो जाएगा D cos 45। तो और cos यहाँ पे लिख लीजिए, चलिए बाद में नोट करेंगे। यहाँ पे साइन 60 प्लस साइन 360 माइनस 45, ये यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन कॉस 45 साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये हो जाएगा कॉस साइन 360 माइनस 45, ये हो जाता है माइनस साइन 45। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 यहाँ आ जाएगा। तो
और फिर √3/2 -1/√2। इस तरह से हम v की वैल्यू p पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे नोट डाउन करें, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक राइट डाउन करें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। लूप, तो चलिए एक लूप ले लेते हैं, करंट कैरिंग लूप। इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ऐसे I करंट फ्लो कर रहा है, इसकी रेडियस कितनी है R। तो इसकी वजह से इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, लूप एट सेंटर। सेंटर पे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम फाइंड आउट हमें करना है। हमने एक छोटा सा यहाँ पार्ट ले लिया dl, और dl यहाँ से ये मिला दिया। हमेशा सेंटर से जाने वाली लाइन 90 डिग्री ये फॉर्म करेगा, मीन्स थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, रेडियस r है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता था, dB = μ0/4π I dl साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से अब इस पूरे, अभी तो इस छोटे से पार्ट की वजह से देखा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे कितना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लीजिए, dB इधर इंटीग्रेट करिए, μ0/4π I dl अपॉन r²। तो μ0/4π I dl का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल इंटीग्रेशन कितना होगा, इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर 2πr, यहाँ पे था r²। ये हो गया b। तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, μ0/4π I, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ 2 रह जाएगा, r से एक r कैंसिल, I/r यहाँ पे क्या रह जाएगा 2। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, किसकी वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से। अगर सेमी सर्कल है, सपोज सेमी सर्कल, तो यहाँ पे मीन्स किस तरह से ऐसा है, लेकिन ये पार्ट नहीं है, इसके सेमी सर्कल के सेंटर पे अगर हमें निकालना है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2π देख लीजिए, या फिर ऐसे करिए, यहाँ पे हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से, यहाँ पे इंटीग्रेट हमने किया 0 से 2πr, लेकिन अब इसकी लेंथ कितनी है πr, तो यहाँ पे हम πr पुट कर दें, यहाँ पे πr अगर पुट कर देंगे तो आ जाएगा b = μ0/4π I/r²। देखिए, और जो ये 2πr था, ये अब कितना हो जाएगा, पूरा 2πr, इसका हाफ πr, तो यहाँ से आ जाएगा μ0/4 I/r² b। मीन्स जो कंप्लीट सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, उसका अब हाफ हो रहा है। ऐसे ही क्वाड्रेंट के लिए अगर निकाल सकते हैं, क्वाड्रेंट का सेंस सर्कल है, इसकी वजह से इसको हटा दीजिए, ये क्वाड्रेंट हो गया, करंट इसमें फ्लो कर रहा है I। इसके सेंटर O पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, B = इसका 4 पार्ट, इसका भी क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, जो ये है, तो मीन्स μ0/8 I/r²। यहाँ से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। या फिर अगर चाहें हम, तो अगर कोई एंगल, स्पेशल एंगल यहाँ पे थीटा, या इसे नोट करें फिर आगे बताएं, नोट करें इसे। चलिए, अब कोई अगर सर्कल इस फॉर्म में है, सर्कल नहीं, कोई आर्क है, और आर्क इसके सेंटर पे कितना एंगल सपोज बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तब इस आर्क की वजह से इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये निकालने के लिए। अब देखिए, अगर कंप्लीट सर्कल है तो 2π
सेंटर पे एंगल बनता है, प्रोड्यूस बी कितना प्रोड्यूस करता है, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। आर क्या है, इसकी रेडियस है, यहाँ पे रेडियस आर। मीन्स अगर यहाँ पे देखें थीटा डिग्री प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कितना करेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 2 पाई, इससे डिवाइड हो जाएगा तो 1 रेडियन। सबसे पहले 1 रेडियन के लिए निकाल लीजिए, 1 रेडियन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 2 पाई आई बाई आर। तो थीटा डिग्री कितना प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कोई भी एंगल। अगर थीटा 2 पाई हो जाएगा तो 2 पाई यहाँ से कट करे तो सर्कल के लिए निकाल, अगर थीटा 2 पाई हो गया तो कंप्लीट सर्कल के लिए हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 इंटू आई बाई आर, ये हो जाएगा। सेमी सर्कल के लिए ये कितना हो जाएगा, सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, पाई। तब के लिए देखो वही सेम रिलेशन आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई आर। क्वाड्रेंट के लिए कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तब के लिए जो रिलेशन निकल के आएगा, म्यू नॉट अपॉन, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे 90 का सेंस कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करेंगे, 2 पाई आई बाई आर इंटू पाई बाई 4। तो पाई से पाई कैंसिल, बी का वही रिलेशन अब निकल के आया अपॉन 8 आई बाई आर। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे नोट करें, इसके बाद देखते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखें बच्चों। एक सेमी सर्कल ये ले लिया, एक सेमी सर्कल ये ले, इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2। इसमें करंट फ्लो हो रहा I1 और इसमें फ्लो हो रहा I2। इसके सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। एक तो ये, और दूसरा क्वेश्चन आप एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ये ले लीजिए, इसको सेमी सर्कल कर लीजिए ये। चलिए इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जबकि करंट इसमें I करंट चल रहा है, इधर से I और ये I, इस तरह से करंट इसमें फ्लो कर रहा है। इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस केस में देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, इसमें, इसको यहाँ पे देखें करंट इधर जा रहा है अंदर की ओर, करंट इधर जाएगा, थंब को प्लेस करेंगे और इसको अंदर की साइड, इसमें भी करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों की वजह से किधर होगा, इनवर्ड, किधर होगा, इनवर्ड। तो B1 फर्स्ट सर्किल की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई म्यू नॉट बाई 2 आई बाई R1, I1 यहाँ कर लीजिए, I1 अपॉन R1। और दूसरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I2 अपॉन R2। नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, इनवर्ड, पहले की वजह से इनवर्ड और दूसरी की वजह से भी इनवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू B1 प्लस B2। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 I1 अपॉन R1 प्लस म्यू नॉट बाई 2 I2 अपॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस केस में आ जाए, देखिए अगर स्ट्रेट वायर अलोंग जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं वो पॉइंट अलोंग द वायर है, तो इस वायर और इस वायर की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो वायर सीधा है कहाँ पे, जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इस वायर की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, ना इसकी वजह से ना ही इसकी वजह से। तो इस सेमी सर्कल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसको हमने B1 और इसके लिए हमने लिख दिया B2। करंट इधर इसमें इधर जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड होगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा। इस B2 किधर होगा, आउटवर्ड होगा बाहर की साइड, और B1 किधर होगा, इनवर्ड होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, और इसकी डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड।
चलिए, तो B1 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 I अपॉन R1। इसकी रेडियस ले लीजिए R1 और इसकी यहाँ से ले लीजिए इसकी R2, ये हो गया। और B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 I अपॉन R, ये हो गया। अब इसमें देखिए किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस कम होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, इसका मतलब B1 ज़्यादा है। तो B नेट इक्वल्स टू B1 माइनस B2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसकी तो होगा इनवर्ड और इसकी होगा आउटवर्ड, बाहर की हो। तो इनवर्ड की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट जो इन दोनों का आएगा वो किधर होगा, इनवर्ड ही होगा। जो वेक्टर ज़्यादा होगा उधर ही उसका रिजल्टेंट होगा इनवर्ड। तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 I बाई R1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 I बाई R2 कर लिया। यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 I को कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो शायद आई होप से आपको समझ में आ गया होगा। इसे फटाफट नोट डाउन करें सभी।